Good communication Dev classes, confident personality Dev classes, overall personality development के लिए ज्वाइन कीजिए देव स्पोकन इंग्लिश न्यू सिविक सेंटर भिलाई। Hello friends, good morning. How are you? Hope so you are doing great. This is Dev Tirsau. I am the director of Dev Spoken English Classes. I am an English guru, author and public speaker. दोस्तों आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे खास ग्रामर के बारे में और उस ग्रामर का नाम है मे और माइट। सो लेट्स स्टार्ट मे एंड माइट। दोस्तों कई बार क्या होता है कि हम किसी ऐसे कार्य के बारे में बताना चाहते हैं जिसमें हमें संदेह या संभावना रहता है, मतलब हम श्योर नहीं होते उस काम के लिए। ठीक है, जैसे कि आपके दोस्त ने पूछा कि भाई तू पिक्चर जा सकता है क्या, तो मान लीजिए अगर आपने उत्तर दिया हाँ मैं शायद जा सकता हूं, तो जैसे ही आपने शायद लगाया तो सामने वाला दोस्त घबरा जाता है और बोलता है भाई ठीक ठीक बता, चलेगा तो मैं टिकट खरीदूंगा, नहीं जाएगा तो मैं नहीं खरीदूंगा। तो शायद लगा के आपने क्या बताया, आपने बताया संभावना। तो जब इंसान श्योर होता है तो कभी शायद नहीं बोलता, लेकिन आप किसी कार्य के लिए अगर आप श्योर नहीं है तो हम शायद का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों अगर स्पोकन में कभी भी आप एक ऐसे कार्य के बारे में बताना चाहते हैं जिसके लिए आप श्योर नहीं है तो मे और माइट का प्रयोग क्रमशः प्रेजेंट और पास्ट के लिए करते हैं। मे का यूज प्रेजेंट के लिए होगा और माइट का यूज पास्ट के लिए होगा। तो दोस्तों इस तरह से अगर आप देखें तो मे का दो फ्लेवर हो गया। शुरू में आपने ग्रामर पढ़ा होगा कि परमिशन लेने व देने के लिए हम मे का प्रयोग करते हैं, जैसे मे आई कम इन सर, मे आई गो टू वॉशरूम, मे आई सीट सर, यस यू मे सीट, यू मे गो। तो यहाँ मे का प्रयोग किसके लिए कर रहे हो, परमिशन लेने देने के लिए। और मैं भी आपको क्या बताया, संदेह संभावना। तो इस तरह से मे का दो फ्लेवर है, एक परमिशन लेने देने के लिए और दूसरा है संदेह या संभावना बताने के लिए। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे मे के बारे में। इसका पहचान होता है शायद सकता है, शायद सकती है, शायद सकता हूं। शायद सकता है, शायद सकती है, शायद सकता हूं। जैसे मैं यह दरवाजा तोड़ सकता हूं, इसका मतलब मैं श्योर हूं। लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूं मैं शायद यह दरवाजा तोड़ सकता हूं, इसका मतलब नहीं तोड़ने के भी चांसेस है। भारत मैच जीत सकता है, मतलब हम श्योर हैं। भारत शायद मैच जीत सकता है, इसका मतलब हार भी सकता है। तो शायद का मतलब होता है 50-50। आप श्योर नहीं हो, आप संभावना व्यक्त कर रहे हो। मान लो काला बादल आप बाहर देखते हो तो आप क्या बोलते हो, शायद आज बारिश हो सकती है, मतलब नहीं होने के भी चांसेस हैं। तो जब आप डामाडोल हो, आप श्योर नहीं हो किसी काम के लिए, उसकी संभावना 50-50 हो, तो आप मे नामक ग्रामर का प्रयोग करेंगे। इसका पहचान होगा शायद सकता है, शायद सकती है, शायद सकता हूं। इसका स्ट्रक्चर आप स्क्रीन पे देखिए। सबसे पहले क्या आ रहा है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या आ रहा है देखिए, मे। फिर उसके बाद आ रहा है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। ठीक, नेगेटिव में क्या होगा आपको पता ही है, मे के बाद नॉट लगाया जाता है। तो पूरे स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस मे प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में आपको पता है हमेशा IW पहले आता है, IW प्लस मे प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। चलिए एक सेंटेंस लेते हैं। मैं शायद क्रिकेट खेल सकता हूं, तो क्रिकेट कौन खेल सकता है, मैं यानी हो गया आई। चूंकि प्रेडिक्शन बता रहा हूं, संभावना बता रहा हूं, इसलिए क्या लगाऊंगा, मे। तो आई में क्या चीज, खेलने का, तो आई में प्ले। और क्या खेलना, क्रिकेट, तो आई में प्ले क्रिकेट। वह शायद आ सकता है, तो ही में कम। हम शायद कोशिश कर सकते हैं, तो वी में ट्राई। बच्चे शायद दौड़ सकते हैं, तो चिल्ड्रन में रन। वह शायद नहीं खेल सकता है, तो ही में नॉट प्ले। हम शायद नहीं पढ़ा सकते हैं, तो वी में नॉट टीच। तो चलिए कुछ प्रैक्टिस करते हैं, मेरे साथ आपको दोस्तों दोहराना है। मैं हिंदी में सेंटेंस कहते चले जाऊंगा, आप भी इस वीडियो को देखकर जोर जोर से आप भी बोलने का प्रयास करें। जितना ज्यादा आप बोलेंगे उतना आपका स्पोकन स्ट्रांग होगा। तो मेरे साथ दोहराना है आपको, है ना। चलिए एक सेंटेंस लेते हैं। भारत शायद मैच जीत सकता है, तो क्या होगा, इंडिया में विन द मैच। बोलिए, इंडिया में विन द मैच। वह शायद एक लेटर लिख सकता है, क्या हो जाएगा, ही में राइट अ लेटर। हम शायद बच्चों को पढ़ा सकते हैं, तो वी में टीच द चिल्ड्रन। आज शायद बारिश हो सकती है, तो टुडे इट में रेन। वह शायद नहीं दौड़ सकता है, तो ही में नॉट रन। हम शायद काम नहीं कर सकते हैं, वी में नॉट डू द वर्क। वह शायद पैसे नहीं दे सकता है, तो ही में नॉट गिव मनी। तो दोस्तों अब सेकंड केस लेते हैं। इसका पहचान होगा शायद हो सकता है, कॉमा शायद हो। ठीक, अभी तक हम काम की संभावना बता रहे थे, अब हम अवस्था की संभावना बताएंगे। जैसे कि खाना शायद स्वादिष्ट हो सकता है,
एग्जाम में सवाल शायद कठिन हो सकता है। वह शायद बीमार हो, तो वह शायद बीमार हो, तो हम संभावना बता रहे हैं बीमार होने का। ठीक है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे? स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले आ रहा है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएगा मे प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों यहाँ कोई काम हो नहीं रहा है इसलिए वर्ब नहीं आएगा, और होने के लिए होता है बी, और संदेह या संभावना के लिए है में, इसलिए संदेह या संभावना में होने की अवस्था में बी। तो सब्जेक्ट प्लस में बी प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में आपको पता ही है कि हमेशा पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगता है, तो सब्जेक्ट प्लस में प्लस नॉट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। IW प्लस में प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। एक सेंटेंस देखिए, सवाल शायद कठिन हो सकता है, तो क्वेश्चन में बी हार्ड, तो मे बी हार्ड, मे यानी संभावना और बी यानी होना। ठीक, वह शायद भूखा हो सकता है, तो ही मे बी हंग्री। बच्चे शायद ईमानदार हो सकते हैं, तो चिल्ड्रन मे बी ऑनेस्ट। वह शायद अकेले नहीं हो सकता है, तो ही मे नॉट बी अलोन। किताब शायद महंगा हो सकता है, तो बुक में बी कॉस्टली। मोबाइल शायद सस्ता ना हो, मोबाइल में नॉट बी चीप। तुम शायद सही हो, यू मे बी राइट। वह शायद गलत हो, ही मे बी रॉन्ग। यह शायद तुम्हारी समस्या हो, इट मे बी योर प्रॉब्लम, या दिस मे बी योर प्रॉब्लम। तो इस तरह से हम मे बी का यूज करेंगे। अब तीसरा केस लेते हैं। ठीक, किसी के पास कोई वस्तु होना के लिए हम कौन सा ग्रामर लेते हैं? हैव या हैज। मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार। उसके पास एक कार है, ही हैज अ कार। लेकिन हम संदेह या संभावना व्यक्त करना चाहे तो उसके पास शायद कार हो सकता है, श्योर नहीं है, ना भी हो। इसको कैसे बताएं? उसे शायद एक समस्या हो, उसके पास शायद चाकू हो, उसके पास चाकू है श्योर है, ही हैज अ नाइफ। शायद उसके पास चाकू हो, इसको कैसे बताएं? तो संभावना के लिए में और वस्तु होना के लिए हैव या हैज, इसलिए संदेह या संभावना की वस्तु होने के लिए मे हैव या मे हैज, लेकिन मे के साथ हैज लगता नहीं। मैं बता चुका हूं पहले ही वीडियो में कि मे एक प्रकार का मॉडल है, और मॉडल के साथ अगर लगना होगा तो हैव लगता है, हैज या हैड नहीं लगाते हैं। इसलिए संदेह या संभावना के लिए हम मे का प्रयोग और वस्तु होना के लिए हैव, तो मे हैव का प्रयोग करेंगे। तो शायद कोई वस्तु पास हो सकता है या शायद कोई वस्तु पास हो, ये उसका पहचान है। इसका स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले आ रहा है सब्जेक्ट, फिर आएगा मे, फिर उसके बाद हैव और उसके बाद ऑब्जेक्ट। एक सेंटेंस देखिए, उसके पास शायद चाकू हो सकता है, तो चाकू किसके पास हो सकता है? उसके यानी ही के बाद लगा मे हैव, तो ही मे हैव क्या चीज? चाकू, तो अ नाइफ, ही मे हैव अ नाइफ। उसके पास शायद एक कार हो, तो ही मे हैव अ कार। उसे शायद एक समस्या हो, ही मे हैव अ प्रॉब्लम। बच्चों के पास शायद खिलौने नहीं हो, चिल्ड्रन मे नॉट हैव टॉयज। पापा के पास शायद चाबी ना हो, पापा मे नॉट हैव अ की। उसके शायद 2 भाई हो, ही मे हैव 2 ब्रदर्स। उसके बहुत सारे दोस्त हो सकते हैं, तो ही मे हैव मैनी फ्रेंड्स। उसके पास शायद 5 साल का अनुभव हो, तो ही मे हैव द एक्सपीरियंस ऑफ 5 years। केस नंबर 4, इसका पहचान है शायद रहा है, शायद रही है, शायद रहा हूं। सब्जेक्ट प्लस मे बी प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट से बनेगा। जैसे कि वह शायद खेल रहा हो, तो ही मे बी प्लेइंग। वह शायद सो रहा हो, तो ही मे बी स्लीपिंग। बच्चे शायद दौड़ रहे हो, तो चिल्ड्रन मे बी रनिंग। वह शायद खाना नहीं पका रही हो, तो शी मे नॉट बी कुकिंग फूड। दोस्तों अब बात करते हैं माइट का। मे का पास्ट होता है माइट, तो भूतकाल की कोई संभावना अगर आप बताना चाहते हैं, बीते हुए समय में कोई ऐसा काम जो संभावित था, उससे रिलेटेड कोई काम आप बताना चाहते हैं, माइट नामक ग्रामर का प्रयोग करेंगे। और इसका पहचान होता है शायद सकता था, शायद सकती थी, शायद सकते थे। सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एक सेंटेंस देखिए, वह शायद आ सकता था, तो क्या हो जाएगा इसका? ही माइट कम। हम शायद जा सकते थे, वी माइट गो। वह शायद पैसे दे सकता था, ही माइट गिव मनी। बारिश शायद हो सकती थी, तो इट माइट रेन। तुम शायद कोशिश कर सकते थे, यू माइट ट्राई। बच्चे शायद नहीं दौड़ सकते थे, चिल्ड्रन माइट नॉट रन। हम शायद टीचर से मिल सकते थे, तो वी माइट मीट द टीचर। वह शायद अकेले नहीं जा सकता था, तो ही माइट नॉट गो।
अब इसका सेकंड केस लेते हैं। जैसे अगर आपको बोलना है शायद आपने देखा हो, शायद वह चला गया हो, वह शायद खाना पका चुका हो, तो चुका हो शायद वह खाना पका चुका हो। तो दोस्तों इसका पहचान होता है शायद चुका हो, शायद चुकी हो, शायद चुके हो, शायद गया हो, शायद लिया हो। स्ट्रक्चर आप इसका स्क्रीन पे देखिए। सबसे पहले क्या आ रहा है? सब्जेक्ट, फिर आ रहा है माइट, फिर आएगा हैव, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में आएगा सबसे पहले IW, फिर आएगा माइट, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर V3, फिर ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। एक सेंटेंस देखें, वह शायद चला गया हो, ही माइट हैव गॉन। वह पैसे शायद दे दिया हो, he might have given money। वह शायद नहीं नहाया हो, he might not have taken a bath। आपने शायद देखा हो, you might have seen। आपने शायद सुना हो, you might have heard। ठीक है, वह शायद नहीं खेला हो, तो he might not have played। दोस्तों अब यहां पर मैं लास्ट में खास बात को आपको बताना चाहता हूं। माइट का यूज हम लोग पास्ट में करते हैं, लेकिन कभी कभी माइट का यूज हम प्रेजेंट में करेंगे। कब? जब किसी काम के होने की संभावना ना के बराबर हो तो हम कैन और मे की जगह माइट का प्रयोग करते हैं। एक एग्जांपल देखिए, मैं यह काम कर सकता हूं, आई कैन डू दिस वर्क। आई कैन डू दिस वर्क मैं तब बोलूंगा जब मैं श्योर हूं। काम करने की संभावना 100%, तो आई कैन डू दिस वर्क। आई मे डू दिस वर्क 50-50। ठीक है, कर भी सकता हूं, नहीं भी कर सकता हूं। और आई माइट डू दिस वर्क, शायद ही मैं ये काम कर सकता हूं, मुश्किल है। तो जब स्पोकन में आप जाएंगे और किसी ऐसे कार्य के बारे में बताना चाहते हैं जिसकी होने की संभावना करीब करीब 100% है, तो कैन का प्रयोग करेंगे। 50-50 है तो आप मे का प्रयोग करेंगे, और करीब करीब 0 या 2-4% है तो माइट का प्रयोग करेंगे। जैसे अगर बाहर खुला हुआ मौसम दिख रहा है तो बारिश होने की संभावना ना के बराबर है, तो हम बोलेंगे इट माइट रेन। ठीक है, ठंडी हवा चल रही है तो इट मे रेन। और काला बादल छाया हुआ है तो हम बोलेंगे इट कैन रेन, क्योंकि श्योर हैं काला बादल छाया हुआ है तो बारिश गिरेगा ही। तो इस तरह से आप माइट का प्रयोग प्रेजेंट के लिए भी कर सकते हैं। तो होप सो मे और माइट के बारे में मैं आपके डाउट्स क्लियर कर पाया। ये वीडियो अगर आपको पसंद है तो इसे लाइक कर दें, लोगों के साथ आप इसे शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये वीडियो आपने देखा, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।